अजमेर के बुजुर्गों का। चलिए ठीक है बाबूलाल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, बने रहिएगा। अजमेर से ये सीधी तस्वीरें आपको बाबूलाल दिखा रहे थे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचेंगे तमाम चेहरे। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर दिल्ली में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली। इसका नेतृत्व सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने किया। यात्रा को कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। बिल्कुल लोकतंत्र बचाओ, दुशासन जो राज हो रहा है केंद्र में, जिस प्रकार से जनता त्रस्त है महंगाई से, इसके लिए ये सेवा दल ने बीड़ा उठाया है कि जनमानस की आवाज ये सड़कों तक पहुंचाने का काम कांग्रेस सेवा दल करेगा। जब लोकतंत्र खतरे में हो, जब देश खतरे में हो, तो लोकतंत्र बचाओ तिरंगा मार्च ही निकलेगा। पहले हम लोग ने अंग्रेजों को कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हमको ये कहना पड़ेगा भाजपा संघी शासन छोड़ो, क्योंकि भाजपा और संघियों ने मिलकर इस देश को जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर बांटने का काम किया है। इस देश का राशन और शासन को खत्म करने का काम किया है। और तो हम इसलिए ये कहते हैं कि ना देश में आज राशन है, ना शासन है, पूरे देश में दुशासन है। और आज पानी के लिए परंपरा बचाओ का कारवां पहुंच गया है अजमेर, जहां पानी की परंपरा बचाने की सीख सदियों से दी जा रही है। आना सागर और फॉय सागर इसके जीवंत उदाहरण हैं। हालांकि वक्त के साथ दूसरे साधनों पर निर्भरता की वजह से आज ये पारंपरिक स्रोत अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। तो आइए हाथ मिलाइए और आना सागर झील को फिर से वही पहचान दिलाइए। कल का अमृत भंडार आज क्यों है बदहाल? गंदे पानी का आना सागर झील ठिकाना। आना सागर झील का कब होगा उद्धार? पानी के लिए परंपरा बचाओ। एक जमाना था जब आना सागर झील पूरे अजमेर शहर की प्यास बुझाती थी। पानी इतना मीठा कि मन तृप्त हो जाए। लेकिन वक्त बदला और पेयजल के विकल्प भी। आना सागर झील की जगह बीसलपुर बांध से पानी की सप्लाई होने लगी और आज आना सागर झील सिर्फ शहर के 13 नालों के गंदे पानी की पनाहगार बनकर रह गई है। अजमेर शहर में बीसलपुर बांध से 72 से 96 घंटे में पानी सप्लाई हो रही है, जबकि आना सागर झील के पानी को शुद्ध कर 24 से 48 घंटे में सप्लाई हो सकती है। सबसे पहले अतिक्रमण हटाया जाए, जिससे कि फाई सागर और आना सागर झील का स्रोत मिलाया जाए और आना सागर फाई सागर से पानी का जो कनेक्शन है वो वापस अजमेर शहर के जितने भी ये स्टोरेज टैंक बना रखे हैं वहाँ पे किया जाए, जिससे कि जो यहाँ पे 3-3, 4-4 दिन से अभी भी बिसलपुर का जो पानी आ रहा है वो रेगुलर सप्लाई हो सके। कम से कम 24 घंटे में एक बार तो अजमेर के नागरिकों को पानी मिले। जिस आना सागर की चौड़ाई को चौड़ा करने की बजाय उसको छोटा कर दिया गया है, जिसमें मिट्टी डाल करके अतिक्रमणियों को जो एक लाभ पहुंचाने के लिए वहाँ पे जो मिट्टी डाली जा रही है, और ये तो सरकार को करना ही नहीं चाहिए। उसमें उसके बाद जो बदबू आती है, उस पानी का जो बहाव रहता है, 2019 के अंदर एक बाढ़ के जैसे हालात बन गए थे इन्हीं दिनों में। वो आज 3 दिन पहले भी जो बारिश हुई थी, 4 दिन पहले जो बारिश हुई थी, उसके बाद जो वहाँ हमारे क्षेत्र के अंदर जो बदबू आई है, वहाँ के क्षेत्रवासी होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूँ ये काम प्रशासन ना करे, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। आज स्थिति ये हो गई है, बीसलपुर बनने के बाद से लेकर के आज तक अजमेर के अंदर 4 से 5 दिन मतलब 72 से 96 घंटे के बीच में पानी आ रहा है। एक टाइम ये था कि ये प्राकृतिक झीलें हैं, और जब आना सागर का पानी भर जाता था, आना सागर साफ पानी से भर जाता था, निर्मल जल था इसके अंदर, फाई सागर के अंदर साफ स्वच्छ जल होता था, तो ये पूरा अजमेर शहर में सप्लाई होता था। परंतु प्रशासन की अदूरदर्शिता या कहें कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया इस पे कि जितनी भी हमारी ये जो झीलें थी दोनों, इन दोनों झीलों का कोई ध्यान नहीं दिया, रख रखाव कुछ नहीं किया। समय के साथ इस झील ने बहुत से बदलाव झेले। 11वीं सदी में निर्माण के समय इसकी भराव क्षमता 30 से 35 फीट हुआ करती थी, लेकिन आज महज
13 फीट सिमट कर रह गई है। झील के चारों ओर आबादी विस्तार के साथ ही भूमाफियाओं की नजर इस पर पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे विकास कार्यों में भी झील के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। लगातार इस झील में जिस प्रकार से जो आना सागर में आने वाले पानी के स्रोत थे वो गंदे नाले में परिवर्तित हुए, इनको लेकर झील संरक्षण एवं संवर्धन जो हमारा है NLCP, उनके द्वारा इस झील का कई बार संरक्षण संवर्धन करने के लिए प्रयास किए गए और एक हाईकोर्ट के रिट के बाद में 2013 में नो कंस्ट्रक्शन जोन इस झील में डिक्लेयर हुआ, इस झील का डिक्लेयर हुआ। यहाँ किसी प्रकार का निर्माण इस झील और झील के आसपास नहीं किया जा सकेगा और उसके कारण से इस झील का संरक्षण कर पाए, इस प्रकार का प्रयास किया गया। जानकारों की माने तो आना सागर झील का पानी फिर से पेयजल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, बस जरूरत है तो एक्शन की। अजमेर में हमारे जितने भी वेटलैंड्स हैं, आप आना सागर लीजिए, फॉय सागर लीजिए, ये पाल बीचला वाला या हम कोई सा भी वेटलैंड लें अगर, तो जितने भी इनके कैचमेंट एरियाज हैं वहाँ सब जगह ह्यूमन सेटलमेंट हो चुका है, ठीक है। एंड जो इनका वाटर इनलेट था, हम ये मान के चल रहे हैं बिकॉज ऑफ सी जहाँ से भी ये पानी आता था हमारा रेन वाटर वगैरह, वहाँ सब एक तो डिफॉरेस्टेशन हो गया है प्लस माइनिंग वगैरह, इन सारे रीजंस की वजह से जो पानी आ रहा है वो भी सिल्टेड आ रहा है। हालांकि इस झील के संवर्धन और संरक्षण के लिए समय समय पर बड़े जन आंदोलन भी हुए। हाल ही में शहर के प्रबुद्ध जनों के एक शिष्टमंडल ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से मुलाकात कर झील के वजूद से खिलवाड़ की शिकायत की है, जिस पर केंद्रीय जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन इन सब के बीच जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी है आना सागर झील के उद्धार की। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। न्यूज 18 राजस्थान की ओर से शुरू की गई पानी के लिए परंपरा सहेजे मुहिम को लेकर राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि न्यूज 18 की पहल एक सार्थक कदम है। तो आज हम सब के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर आने वाली है ये पानी की समस्या, और देश में आने वाले समय के लिए, हम लोगों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। और नेटवर्क 18 ने जो एक पानी को बचाने की, उसको कंजर्व करने की जो मुहिम चालू करी है, मैं समझता हूँ बहुत एक सार्थक कदम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि देशवासी इसमें भागीदारी निभाएंगे और बूंद बूंद हमें बचानी पड़ेगी, क्योंकि हमें चिंता सिर्फ आज की नहीं करनी है, भविष्य की करनी है। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और उम्मीद करेंगे कि नौजवान इस मुहिम से बहुत अधिक संख्या में जुड़ेंगे। रक्षाबंधन भाई बहन का वो